આપના વિસ્તારના તાજા સમાચારો મેળવવા માટે ટીવી 92 ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન ઓન કરો. ટીવી 92 ગુજરાતનો અવાજ. ટીવી 92 ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હાજી મૌલાના રુસ્તમ અશરફ, કમરી દરિયાઈ અશરફી. ભરૂચની જયંતભાઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં જાણીતા વેલનેસ ટ્રેનર ડોક્ટર અભિલાષા ત્રિવેદીના વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત વિકાસ પરિષદના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંસ્થાની ભૂગર્ભ ભૂમિ શાખા તથા જયંતભાઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ શહેરના બોલાવ વિસ્તારમાં આવેલી જયંતભાઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ ઇતર પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે ખાસ વર્કશોપનું આયોજન કરાયું હતું. આ વર્કશોપના આયોજનનો મુખ્ય હેતુ ભારત વિકાસ પરિષદના સ્થાપના દિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવાનો હતો. જયંતભાઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ તથા ભારત વિકાસ પરિષદની ભૂગર્ભ ભૂમિ શાખાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત વર્કશોપમાં કોરોનાની મહામારીના કારણે માનસિક તાણ કેવી રીતે દૂર કરવી તે વિષયને સાંકળી લેવાયો. જાણીતા વેલનેસ ટ્રેનર ડોક્ટર અભિલાષા ત્રિવેદીએ તેમની આગવી શૈલીમાં શારીરિક માનસિક તણાવ, ડિપ્રેશન, રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ, મેદસ્વીપણું, વાલીપણી સહિતના અનેક વિષયો પર પોતાના મંતવ્યો અને વિચારો રજૂ કર્યા હતા. તેમના વિશે મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો તેમણે વૈદિક વિજ્ઞાનની નવી ટેકનિકથી ઘણા લોકોને જીવનમાં પરિવર્તન આણ્યું છે. ખાસ કરીને તેમણે વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્યના પ્રશ્નો અને બાળકોના પુનઃવર્ષણના ક્ષેત્રમાં અનેક સંસ્થાઓ સાથે કામ કર્યું છે. एक्चुअली आफ्टर कोविड सारे लोग एक डिफरेंट पैटर्न हो गया है, हर चीज़ का तरीका बदल गया है. कोरोना पैंडमिक के बाद तो टीचर्स के लिए भी ये एक मुश्किल है कि पहले वो खुद को कैसे संभालें और बच्चों को ऐसी स्थिति में, जबकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और अब ये हो रहा है कि ऑफलाइन फिर से पढ़ाई शुरू होगी, तो एक अननोन प्रेशर और फियर दोनों है. तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसको कैसे कम किया जाए और वो कौन से टूल्स और टैक्टिक्स हो सकती है जिससे कि इस माहौल में बच्चों को दोबारा उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग रखी गई थी. और इसमें साइंटिफिक वेज ऑफ जो ब्रेन बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी गई. रिस्पॉन्स तो उनको समझ में आया. चीज़ों को जो टेक्निकली समझाया जाता है तो जब आप उसके सारे साइंटिफिक तरीके बताते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं उसको करने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है. अगर आप वहाँ पर कोई टूल अप्लाई करते हैं तो आपको एक लंबे प्रोसेस से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए हम लोग फिलोसॉफिकल टूल्स यूज़ करते हैं. हम लोगों को बातों से समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसके टेक्निकल टर्म हैं सारे. तो उसको अगर समझ लेते हैं कि हमारे ब्रेन बिहेवियर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, तो वो समझने में आसानी होती है और बच्चों को हैंडल करने में भी आसानी होती है. बहुत सारी समस्याएं उन्होंने आपके साथ शेयर की हुई, काफ़ी सवाल भी किए हैं. जनरल बेसिस पर अगर आप बताना चाहें कि क्या अधिकतर दिक्कत थी और उसे कैसे सॉल्व किया जाए. हाँ, इस समय जो पैंडमिक में जो स्थिति बदली है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं पढ़ाई के लिए. पहले क्या होता था कि उन्हें मना किया जाता था कि आप गैजेट्स कम यूज़ करो, मोबाइल कम यूज़ करो. लेकिन अभी क्या है, पढ़ाई का सारा जो तरीका बदला है, ये जो सिस्टम बदला है, उससे बच्चों के अंदर इनसेंसिटिविटी की एक भावना पैदा हुई है. बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो गए हैं, कुछ बच्चों की जो सेंसिटिविटी की तरह से इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं.
ये ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम थी। तो बीइंग टीचर और बीइंग पेरेंट, ये दोनों ही तरीके से इन लोगों को लगा कि ये जो पिछला 1.5 साल का समय बीता है ये बहुत चैलेंजिंग है और बच्चों के दिमाग को ना सिर्फ उनको सही रास्ता बताना है बल्कि उनको मोटिवेटेड रखना है और उसके लिए टीचर्स को भी तैयार रहना है। तो ये जो नया पैटर्न है पढ़ाने का, वो हमें केवल फिजिकल अपीयरेंस नहीं बल्कि उनके मन को पढ़ने और उनको ठीक रखने के लिए भी जानकारी होनी ज़रूरी है कि एक्चुअली ट्रेन बिहेवियर का जो मैकेनिज्म है वो क्या है।